चलेंगे दूर रहे ना। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं।
माननीय मुख्य अतिथि महोदया का वाहन आहिस्ता आहिस्ता परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर। शाश्वत गणतंत्र का जो दीप जल रहा है, आलोक विभाग किया है। आप वर्ष 2013 की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वाराणसी, एसडीएम कानपुर देहात, मुख्य विकास अधिकारी अब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
सदैव कदमों से आगे बढ़ते हुए विशिष्ट परिधानों में
सेनानी करो प्रयाण भय, सारा नाकाम तुम्हारा है। ये नखत हवा के मुद्दे हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत हवा के मुद्दे हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। संपूर्ण परेड मंच से गुजरने के लिए तैयार है। प्रथम परेड कमांडर अपना नया प्रस्थान ग्रहण करते हुए। को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सर्वप्रथम आज इस दिन की शुरुआत हम अपने वीर योद्धाओं को नमन करते हुए प्रारंभ करते हैं। उनकी कुर्बानी, उनके लंबे संघर्ष के उपरांत जिस भारत का निर्माण कर उन्होंने हमें पूंजी के रूप में दिया है, आज का जो दिवस है वह उसी का प्रतीक है। जिस प्रकार की समता, स्वतंत्रता, न्याय की हम बात करते हैं और प्रत्येक नागरिक के हृदय में
जो भारत के नागरिक होने का जो गर्व वो महसूस करता है, वो इसी पूजनीय संविधान से हम सभी हासिल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मात्र हमारे देश के लिए ही प्राउड का विषय नहीं, परंतु पूरे विश्व में यह सबसे सुंदर रूप से लिखा हुआ संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस प्रकार की देश की उन्होंने हम सभी से परिकल्पना की थी, यहाँ उपस्थित पुलिस परिवार, प्रशासनिक परिवार, हम सभी शायद ये समझ नहीं पाते हैं। हम रोज की जिंदगी में, डेली के काम में, एक नौकरी करने के समय में हम जिस चीज को क्षणिक रूप से हम भूल जाते हैं, वो ये है कि संविधान की रक्षा के कार्य में हम सभी को गर्वान्वित होना ही चाहिए कि हम ही पर, हमारे ही कंधों पर, आपके ही कंधों पर इस संविधान को धरातल पर समाज में बुनियादी रूप से अमल करने में जो आपका योगदान है, वो आपका इस देश के प्रति अमूल्य एवं ऐतिहासिक योगदान है। और ऐतिहासिक कहने का अर्थ मेरा ये है कि हमें शायद समझ नहीं आता, जितने भी जवान हैं शायद समझ नहीं आता जिस प्रकार की वो निरंतर ड्यूटी लगातार करते हैं, चाहे वो किसी भी पर्व में हो, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, सामाजिक समता बनाने के लिए, जिस विश्वास से आपके थाने तहसीलों में लोग आते हैं, तो कहीं न कहीं क्षणिक रूप से यदि हम भूल जाते हैं काम के बोझ में, हमें इस बात का ना ही केवल गर्व होना चाहिए, बल्कि आप सभी को इस बात की अनुभूति होनी चाहिए लगातार, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि आपकी नौकरी ही इतने पावन कार्य के लिए है। और मुझे लगता है हम सभी मिलकर के इस बात का अनुस्मरण करते हुए आगे आने वाले दिन के लिए जो आज हम संकल्प लेते हैं, ये निरंतरता अपने कार्य में हम जरूर परिलक्षित करेंगे। आज जिस समता की हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर ये बहुत ही जरूरी था ये मेंशन करना, और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय जो ना ही केवल अपनी कर्मठता के लिए मुझे लगता है लोकप्रिय हैं, बल्कि जिस प्रकार का करुणा हृदय वो समस्त अपने कार्मिकों के लिए, पुलिस के जवानों के लिए रखते हैं, वो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी। लगातार शायद ही कोई समय होता होगा जब जो पुलिस लाइन की क्या कमियां हैं, क्या किया जा सकता है, उसके बारे में शायद हमारे बीच में वार्ता नहीं होती। ऐसे टीम लीडर को और आप सभी जवानों के आज के केवल प्रदर्शन में नहीं, लगातार निरंतरता से जिस प्रकार से आप लोग सेवा देते हैं इस समाज के लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को पुनः समाज की ओर से भी आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पुनः पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और यहाँ ये बताना भी चाहूंगी कि महिला जो कैडेट्स हैं उनके लिए महिला केंद्र पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बहुत दिनों से परस्यू किया जा रहा था, और उसको हम लोगों ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से वो आप सभी का के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार से हम एक टीम के भावना से आगे आने वाला समय जो अभी चुनाव का है, वो बहुत ही ना ही केवल कठिन बल्कि बहुत ही परिश्रम वाला समय रहता है। पर मुझे लगता है जिस टीम भावना से हम लोग निरंतर काम करते आए हैं, आगे आने वाले समय में हम संविधान के जो मूल अहम वैल्यूज हैं, जिसका हमें लगातार स्मरण करना चाहिए, मैं पुनः जरूर रिपीट करना चाहूंगी। समता, स्वतंत्रता और न्याय, तीनों विभिन्न प्रकार की, विभिन्न मोड, और हृदय से हम इसका अनुग्रहित करें। सभी लोग अपने हृदय से इसका अनुस्मरण लगातार करें और अपनी सेवा पे इस बात का हमेशा गर्व रखें कि बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है जो अपनी नौकरी में, समाज में इतना बड़ा रोल अदा करें। और वह यदि हम नहीं भूलते हैं तो जिस गर्व से हम नौकरी करते हैं उसमें जरूर हम सफलता और एक नया आयाम अपने जीवन में लिखते हैं।
इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और पुनः वीर योद्धाओं को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त अतिथिगण, पत्रकार बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लास्ट ये भी कहना चाहूंगी, यहाँ पर यही भीड़ बताती है कि यूनिफॉर्म का कितना चार्ज होता है। एक एक बच्चा गांव का आप में से एक बनना चाहता है, तो इसलिए जो हम आगे आने वाले समय कर्तव्य या कृत्य करें वो कृत्य भी उतना ही उदाहरणीय हो कि लोग हमेशा याद रखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप में से एक बनना चाहें। और आपका ना ही केवल, मुझे लगता है जिस तरह की उपस्थिति रहती है, ना ही केवल उससे हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी मात्र आपके यूनिफॉर्म पहन लेने से आप समझिए कि कितने लोग आपसे प्रेरित हो जाते हैं, तो कृत्य से कितने लोग प्रेरित होंगे। ये बात का हमेशा हम लोगों को अनुस्मरण रहे। प्रशासनिक और पुलिस परिवार हमेशा एक है और मुझे लगता है आगे जाके भी हम आगामी चुनाव में बहुत ही सकुशलता से करेंगे। अंत में 2 सेकंड में बस ये लेना चाहूंगी, कोई भी प्लेटफॉर्म मैं छोड़ नहीं रही हूँ जहाँ पे मैं वैक्सीनेशन की बात ना करूँ। प्रिकॉशन डोजेज आप लोग बहुत अच्छे से लगवा रहे हैं। आगामी चुनाव में सभी लोगों के लिए प्रिकॉशन डोजेज के कैंप लगाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से आलस की वजह से या किसी भी प्रकार से ये छूटे ना। आगामी चुनाव में आप सुरक्षित रहें, तभी अपने कटिबद्ध होकर के आप कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। आप सुरक्षित स्वस्थ रहें, इस बात की कामना आज पुनः मैं गणतंत्र दिवस से करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।